हाय गाइस, तो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और वीडियो में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी प्रकार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और नोट्स और स्ट्रेटजीज़ की वीडियो आप ज़रूर देखें मेरी, जो अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही मायने रखता है आपका एम्स में सिलेक्शन करवाने के लिए, कि आपको एम्स में सिलेक्शन लेने के लिए आपको अपना ड्रीम एम्स मिल जाए, उसके लिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो अभी चल रहा है 80-20। तो 80-20 का जिक्र करते हुए हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको एक्यूरेसी। वैसे तो देखो, एक्यूरेसी कोई भी आपको नहीं बता पाएगा कि आप एग्जैक्ट इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो आपका सिलेक्शन होगा। कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द एग्जाम। आपका पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, मेन चीज़ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बात पे डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है। मेन चीज़ यही मायने रखती है। सेकंड चीज़, अगर पेपर का लेवल अच्छा है और आपको अच्छा आ रहा है तो आप अच्छे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो और आपकी अच्छी रैंक भी आ सकती है। बट लेकिन अगर हम एक एग्जैक्ट बात करें तो आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। तो अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ज़रूरी नहीं कि आपको 185 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे ही एम्स में सिलेक्शन होगा, 175 करने पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है तो 140, 145, 150, 155 जितने भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हो उसमें आपकी रैंक भी आ सकती है और आपको आपका ड्रीम एम्स भी मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एम्स में सिलेक्शन लेने के लिए 185, 175 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग को सबसे कम करना है। एक्यूरेसी तभी आती है तब आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होंगी। मान लो आपने पेपर में 145 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और ओनली आपके 10 to 12 मतलब 10 to 12 ही क्वेश्चन गलत हो, तो आपका बहुत ही आसानी से अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो सकता है। और आपने 185 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं थी, आपने इतने सारे नेगेटिव कर दिए, तो आपका सिलेक्शन होना था वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा नेगेटिव मार्किंग करने की वजह से। तो ध्यान रखें, कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें एज करने नेगेटिव मार्किंग करने से बचे ऐप पेपर में, क्योंकि अगर आप नेगेटिव मार्किंग कम करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के काम चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन गलत और आप काफ़ी बच्चों से पीछे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करें। सेकंड, आप नेगेटिव मार्किंग को कम करें। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप अगर 140 से 145, 150, 150, 160 तक भी क्वेश्चंस करते हैं तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से, बिना, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जितने अगर आपको 140 क्वेश्चन आ रहे, 150 क्वेश्चन आ रहे, उतने ही करें। नेगेटिव अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, इनमें मुझे कन्फ्यूजन है, मेरे गलत हो सकते हैं, तो डोंट टेक रिस्क, आप ज़्यादा रिस्क ना ले। चलिए ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो कम से कम आपको 160, 165, 170 तक तो आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं। मतलब 165 से या 160 से 170 के बीच में आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, क्योंकि 80-20 है तो इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो इतने क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। अब बात आती है, देखो, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो फर्स्ट राउंड आप कर लेते हो। फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट हर बच्चा 100 से 120 क्वेश्चंस कर ही देता है, मतलब कर ही देता है। 100 क्वेश्चंस तो हर बच्चा कर देता है फर्स्ट राउंड में, क्योंकि हमेशा हम 2 से 3 राउंड में क्वेश्चंस करते हैं। 200 का क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पेपर आता है तो कम से कम 2 राउंड ही कर पाता बच्चा, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, पेपर क्वेश्चंस भी थोड़े लेंदी होते हैं। तो आप 2 राउंड में क्वेश्चंस करते हो। पहले राउंड में आपको क्या करना है, पहले राउंड में आपको कम से कम आप 100 क्वेश्चंस तो हर बच्चा कर ही देता है, 100 से 110 के बीच में। उसके बाद आती है रिस्क लेने की बात। 30 से 40 बच्चे, कई बार बच्चे 60 से 70 क्वेश्चंस भी रिस्क ले, तो इतना रिस्क आपको नहीं लेना है माय डियर। अगर आपने पहले राउंड में 110 से 120 क्वेश्चन करे हैं, वो आपके बिल्कुल सही हैं, आपको लगता है मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट सही करे, तो आप मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो। आप ज़्यादा 50-60 क्वेश्चन का रिस्क मत लेना, क्योंकि जहाँ रिस्क लेते हो वहाँ पे रिस्क रहता ही है, आपके नेगेटिव होने के चांस हो सकते हैं। तो मेरा 2 ही पॉइंट है जो आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। आपको नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है, अपनी एक्यूरेसी अच्छी रहनी है, और आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं ये आपकी प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है और पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है।
अगर पेपर का लेवल मॉडरेट है, अगर वो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो आप आराम से 170 175 भी कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं आ रहा, आपको कन्फ्यूजन है, आप सोच रहे हो कि मेरे 135 क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, तो आप 10-5 क्वेश्चंस पे रिस्क ले सकते हो, 10-15 पे ले सकते हो। आप 135 करें तो आप 50 क्वेश्चंस पे रिस्क ले सकते हो मैक्सिमम। मिनिमम आप 10 से 12, मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो, और ऐसे करके आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कोई भी नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन होने से। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आप सिलेक्शन क्या, आपकी अच्छी रैंक भी आ सकती है, और आपको आपका ड्रीम एम्स भी मिल सकता है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं रहना, अपनी मेहनत को करके रहना है, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है तो आप श्योर अच्छी रैंक और अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में करेंगे। बस अपने अंदर यही रखना कि मैंने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है, और मैं अपना बेस्ट दूंगा एग्ज़ाम में, और मैंने जो पढ़ा है उसी में से 75% पेपर आएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जैसे पढ़ रहे हो क्वेश्चन MCQ जिस बुक से आपने अब तक पढ़ा है उसी बुक से करें, एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। डू स्मार्ट स्टडी एंड फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट MCQ जो एम्स हमेशा पूछता आ रहा अभी तक। ये स्ट्रेटेजीज आप 1 महीने के लिए फॉलो कर सकते हैं कि अभी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, MCQ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और बिल्कुल भी आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम। योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी हाई ड्यूरिंग द एग्जाम। यही अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप पॉजिटिव हो कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैंने अब तक बेस्ट तैयारी करी है, तो भी आपके वहाँ पे 10-12 क्वेश्चंस ऐसे ही गलत हो जाएंगे, ऐसे ही सही हो जाएंगे, सॉरी। बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं, पॉजिटिव रहते हैं ड्यूरिंग एग्जाम। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए, क्योंकि इस टाइम में बच्चों को डिमोटिवेशन भी बहुत होता है। चलिए, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर भी संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो बी मोटिवेट, स्टे डू हार्ड वर्क, एंड अपनी नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। एवरेज आपको 140, 145, 150 तक, अगर आप 145 क्वेश्चंस करते हो तो भी कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम नॉर्सेट में 125, 130 क्वेश्चंस करे थे और आज वो एम्स दिल्ली में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप तो 122 पे, 123 पे, 122, 120 पे भी बच्चों का एम्स में सिलेक्शन हो जाता है। तो बस आपको नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है, टाइम का मैनेजमेंट आपको करना है। कम से कम 2 स्लॉट में आपका पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। और भी अगर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई इंस्टाग्राम ग्रुप sunita13.96 फॉर डेली मोटिवेशन, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, गोल्डन पॉइंट जो भी आपको चाहिए उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और टेलीग्राम का नाम है @medical hub सुनीता मैम के नाम से। एंड इफ़ यू वांट्स एनी सब्जेक्ट नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनीवेयर इन द इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। आई विल प्रोवाइड all subject notes with the golden points. थैंक यू सो मच। और ये स्ट्रेटेजीज आप जरूर फॉलो करना, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और 100% आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच, गुड लक, एंड वीडियो को जरूर देखना, एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड लक।